श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, इस संसार में केवल आना, रहना, खाना पीना, सोना, परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ व्यवहार में जीवन जीना, यही केवल मानव का स्वरूप नहीं है, मनुष्य का स्वरूप नहीं है। ये तो पशु पक्षियों द्वारा भी काम होते रहते हैं। मनुष्य इस संसार में आने के मनुष्यों के व्यवहारों से, कर्मों से अगर प्राणियों का उपकार नहीं होता हो, कल्याण नहीं होता हो, तो उस व्यक्ति को इस संसार में आने का कोई मतलब नहीं होता। नीतिकारों ने कहा भी है, आहार निद्रा भयमय धुरम च समान में पशुभि नारायण धर्मो हिको अधिको विशेष। मानव की पहचान धर्म है, मानव की पहचान संस्कृति है, मानव की पहचान व्यक्तित्व है, मानवता है, नैतिकता है। अगर हमारे आप में नैतिकता नहीं है, संस्कार संस्कृति नहीं है, मानवता नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है, परमार्थ की भावना नहीं है, तो हम मनुष्य हो करके भी मनुष्य के रूप में, परिचय के रूप में नहीं जाने जाएंगे। इसलिए मानव शब्द का अर्थ ही होता है मां माने दया होता है, मां माने दया, और नौ माने जिनमें अहर्निश दया की भावना, प्रमाद की भावना, संस्कार की भावना, प्रेम की भावना भरी हो, वही मानव है। ऐसे मानव यही हमारे शास्त्रों में आदर किया गया। आगे सूर्य वंश की वंश परंपरा में और कौन कौन प्रभावशाली राजा हुए, उनके बारे में मैं निवेदन करूंगा। हमारे राजा भगीरथ द्वारा गंगा जी इस धाम पर लाया गया। इस गंगा जी की महिमा को कौन नहीं जानता है। एक बार मैंने बताया था, जब हम गंगा का नाम लेने लगते हैं तो पाप हमारे शरीर में जो होता है वो रोने लगता है और पूछता रहता है, अरे कृतज्ञ मनुष्य, पहले तुमने हमसे पाप कराया, अपने तुम पाप से मुक्त होना चाहते हो, हम कहां जाएंगे। इसीलिए तो कहा जाता है गंगा गंगेति जो प्रिया। आप लोग पढ़े होंगे, गंगा गंगेति जो प्रिया। गंगा गंगा जो करता है 4 कोस दूर से ही अपने आप में वो व्यक्ति उसका उद्धार हो जाता है। और ऐसे गंगा का पान किया जाए, ध्यान किया जाए, चिंतन किया जाए, क्या करना है। राजा भगीरथ जिन्होंने गंगा जी इस धराधाम पर ला करके अपने पितरों का उद्धार किया, वही भगीरथ महाराज ने अपने पुत्रों को राजकाज की व्यवस्था को सौंप करके जंगल में तपस्या करने के लिए चलते। राजा भगीरथ की वंश परंपरा में बहुत पीढ़ी आगे चलने के बाद एक यशस्वी राजा हुए जिनका नाम था सौदास। सौदास बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए। कहीं कहीं के सौदास को मित्र सह के नामों से जाना जाता है, कहीं कहीं सौदास को कल्पसपाद के भी नामों से पुकारा जाता है। इन पांच प्रसंगों को सुनकर के राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछे, गुरु जी, भगीरथ महाराज की वंश परंपरा में प्रभावशाली जो राजा हुए जिनका नाम सौदास है, इनको कल्पसपाद भी कहा जाता है, इनको मित्र सह भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्या इनको ऐसी विशेषता थी, खासियत थी कि इनका नाम कल्पसपाद रखा गया, कि इनका नाम मित्र सह रखा गया? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आप इन 5 प्रसंगों को जानना। कहीं पर कोई भी व्यक्ति कभी कभी हमारे आपके द्वारा कहीं जान अनजान में त्रुटियां हो जाती है। ये कल्पसपाद
या सौदास जो है, सौदास वशिष्ठ ऋषि के साप के कारण ये राक्षस हो गए थे। सौदास वशिष्ठ ऋषि के साप के कारण राक्षस हो गए थे। ऐसी परिस्थिति में ही कर्मों के कारण अपने पुत्रहीन भी हो गए थे। इन 5 प्रसंगों को विस्तार से व्याख्या करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा सौदास को वशिष्ठ ऋषि के साथ देने का कारण था। एक बार राजा सौदास शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। संयोग से उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला। जब शिकार खेलने के लिए सौदास जंगल में गए तो किसी राक्षस जो प्रजा को कष्ट पहुंचाता था उसको मार डाला और उसके भाई को छोड़ दिया सौदास राजा ने। और राक्षस अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक बार घूमते फिरते हुए रसोईया का भेष बना करके राजा सौदास के राज में पहुंच गया। राजा सौदास ने प्रार्थना किया कि महाराज, हम आपका रसोईया का काम करना चाहते हैं, हमें रसोई बनाने का सारी विद्या प्राप्त है। राजा सौदास ने कहा ठीक है, तुम रसोईया का काम करो। परंतु आप पहले इसके भाई को मार चुके थे और वो जाना कि मैं संग्राम करके तो राजा सौदास से मुकाबला नहीं कर सकता हूं। तो रसोईया का भेष बनाकर राजा सौदास ने भोजन बनाने का काम राक्षस के भाई करने लगे। एक बार राजा सौदास ने पर्व उत्सव के अवसर पर सभी विद्वानों को, ब्राह्मणों को, ऋषियों को आमंत्रण दिया प्रसाद पाने के लिए। सब लोग गए और भोजन जब परोसा गया पात्र में तो संयोग से उसमें मनुष्य का मांस मिला। इस घटना को देखकर के वशिष्ठ ऋषि बहुत नाराज हुए। अरे हम लोग अगर नहीं देखते तो हमारा धर्म ही भ्रष्ट हो जाता, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता। उन्हें कहा ये तुम्हारी दोष है, तुम्हारे कारण ऐसा है, हमारा धर्म ही भ्रष्ट हो गया। मैं जो साफ देता हूं कि जाओ तुम 12 वर्षों के लिए राक्षस। वही वशिष्ठ ऋषि के साप के कारण राजा सौदास 12 वर्षों तक राक्षस के रूप में। राजा सौदास ने वशिष्ठ ऋषि से की घटना को बताया, महाराज तेरी गलती नहीं है, एक गलती से राक्षस का भाई जो सारे राष्ट्र को जाने, गलती से राक्षस का भाई रसोईया का काम करते हुए मेरे पास आने लगा और उसने काम किया है, मेरा इससे कुछ नहीं है। वे भी आदेश में आ गया राजा सौदास। उसे इस घटना को जान लेना चाहता था। राजा सौदास ने हाथ में जल संकल्प किए, मेरा इसमें दोष नहीं है तो मैं भी साथ देता हूं कि वशिष्ठ ऋषि का भी विनाश। ऐसा जब साप देवी देने के लिए संकल्पित हुई, उसी समय राजा सौदास की पत्नी जिसका नाम था मदयंती, बहुत बड़ी यशस्वी नारी थी। लोग कह देते हैं कि पहले के जमाने में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी जितना आज पढ़ी लिखी, शायद पढ़ने में तीव्रता की थी। पहले की नारियां जितनी पढ़ी लिखी होती थी अभी इतना नहीं है। आपने लोपा, मुद्रा, अनसुईया, मदयंती, मदलसा इत्यादि के नाम आपने सुना होगा। इन नारियों ने वेद उपनिषद जो सारांश है उन सारे तत्वों द्वारा अपने प्रजा को, अपने पुत्रों को, अपने परिवार को, अपने प्रजाजनों को उपदेश देती थी। आज तो केवल इतना ही पढ़ाई है कि भोजन का व्यंजन कैसे बनेगा, कितना नमक डाला जाएगा, कितना चीनी डाला जाएगा, कितना क्या डाला जाएगा, परिवार की कैसे संरक्षण कर दिया जाएगा, इतना ही पढ़ाई। अपना रोटी, कपड़ा और मकान, इतना कहीं की पढ़ाई है। इसी कारण अधिक से अधिक 19-20 करके हम धन कमा रहे हैं, अधिक से अधिक ऊंच नीच करके आगे पीछे करके अपने परिवार का संरक्षण कर रहे हैं।
अधिक से अधिक 19-20 करके अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा भोजन करने, अच्छा मकान बना ले, बस इतना नहीं, इतना करे। एक में धन है राज रानी मदयंती, अपने पति को इस कार्य से रोका, प्रभु ऐसा मत कीजिए, गुरु वशिष्ठ के साथ ऐसा मत कीजिए, भले आपने नहीं गलती किया है, परंतु आप ही की रसोई में, आप ही के हाथ इस राज्य में उनका गर्भ होने वाला था। तब राजा सौदास ने कहा मैं क्या करूं? प्रभु आपने जल में अंजलि लिया, अंजलि में जो जल लिया है, इस जल को और कहीं बिना करो। तो क्या किया? अपने पैर पर डाल दिया, उनका पैर जो है जल गया, झुलस गया। इसीलिए उनका दूसरा नाम हुआ कलवस। क्या नाम था? कलवस। कलवस माने काला पड़ जाना, झुलस जाना, जल जाना, आग में लगता है। इनका दूसरा नाम हो गया कलवस। राजा सौदास इस प्रकार स्थापित होकर के और घूमने लगे। दूसरा नाम इनका मित्र शादी पड़ा। मित्र शादी का मतलब अपने कष्ट सह लिए, लेकिन अपने व्यवहारों द्वारा दूसरे का काम मंगल होने से रोक दिए, इसीलिए इनका नाम मित्र शादी। ऐसे कलमसपाद यानी राजा सौदास गुरु साहब के कारण राक्षस हो गए, विभल में जीवन बिताने लगे। एक दिन राजा सौदास को राक्षस बने हुए थे, एक उस स्थान पर पहुंचे जहां पर ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने दिनचर्या में थे। उन ब्राह्मण और ब्राह्मणी को देकर के एक खाने की इच्छा की। उसने ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने वंश के विस्तार की कार्य में लगे हुए थे कि आगे भविष्य में मेरा वंश का विस्तार हो, उस मर्यादा में थे। वे कहते रहे ऐसा न किया जाए, मैं वंश परंपरा की मर्यादा में संलग्न हूं। उनकी पत्नी ने कहा कि मैं विष्णु ब्राह्मण होने के बाद मेरे पति को आप खा जाइएगा, मुझको खा जाइएगा, लेकिन नहीं माने। राजा सौदास राक्षस रूप में थे, भूखे थे कि उस ब्राह्मण को, उस ब्राह्मण की पत्नी ने श्राप दिया, ठीक है मैं आपको पहचान नहीं हूं, आप कोई राक्षस नहीं है, आप वशिष्ठ ऋषि के साथ से 12 वर्षों के लिए राक्षस बने हैं। तो मैं भी साथ देती हूं कि आपका भी आगे चलकर कोई संतति नहीं हो। वही साथ के कारण राजा सौदास को कोई संतान होने को भी नहीं। आगे कहते हैं सुखदेव जी, परीक्षित ऐसे महारानी मदयंती के पति और इक्ष्वाकु वंश के यशस्वी महारथी के रूप में जाने वाले थे। ये 12 वर्षों का समय जब इनका समाप्त हुआ, एक पुनः अपने स्वरूप में आ गया, परंतु साफ होने के कारण मन में हमेशा रहा करता। उधर ब्राह्मणी अपने पति के साथ अब अपने जीवन को समाप्त होने का संकल्प किया। समय पाकर के 12 वर्ष बीत जाने पर राजा सौदास साप से जब मुक्त हो गए, तो मुक्त होने के बाद पुत्र प्राप्ति की कामना से अपने पत्नी के पास गृहस्थ मर्यादा को स्वीकार करना चाहे। संयोग से उस ब्राह्मणी के साप के कारण मन में उदासी हो गई। राजा सौदास ने वशिष्ठ ऋषि से प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मुझको साप लगा हुआ है, आपके साथों को तो मैंने मार्जन कर दिया 12 वर्षों का, लेकिन और साप लगा है, वंश का विस्तार नहीं होगा, इसके लिए आप कृपा कीजिए। वशिष्ठ ऋषि ने अपने सत्य काम और सत्य संकल्प से राजा सौदास की पत्नी मदयंती पर दिव्य कृपा और अपने तपोवन की फलस्वरूप मदयंती को संतान प्राप्ति का अधिकार प्राप्त हुआ। और वशिष्ठ ऋषि ने कहा, देवी तुम्हारा संतान जो होगा वो बहुत बड़ा यशस्वी होगा, बहुत समय तक
जो संतान नहीं हो पा रहा था, तो वशिष्ठ से एक पत्थर को अभिमंत्रित करके इससे अपने घर पर स्पर्श बलि कराने में ऐसा होता रहता था कि किसी को लड़का जन्म होने में होता तो लोढ़ा को क्या के आसपास कराए बलि कराना कैसा कुछ होता था बहुत। तो आप एक पत्थर का जो अरे उसके उस घर पर अपने आप में अभिवृद्धि करें, वही उस पत्थर को घर पर अभिवृद्धि करने के कारण एक बालक प्रकट हुए जिनका नाम पड़ा मूलक और दूसरा नाम पड़ा नारी ध्वज। इस तरह राजा सौदास के वंश परंपरा में मूलक और नारी ध्वज नाम के यशस्वी राजकुमार हुए। समय पाकर के मूलक के वंश परंपरा में दशरथ नाम के एक राजा हुए। दूसरे दशरथ नाम के राजा हुए और समय पाकर के यही दशरथ महाराज की वंश परंपरा में राजा खटवांग हुए। खटवांग का नाम आपने सुना होगा। ये खटवांग है। एक बार राजा खटवांग देवताओं ने कहा कि आपको जो मांगना है सो मांगिए, क्योंकि देवताओं की सहायता की है। राजा खटवांग ने कहा पहले ये बताइए हमारी आयु कितनी है। देवताओं ने कहा महाराज आपकी आयु 1 मुहूर्त की है। राजा खटवांग ने कहा मेरी आयु 1 मुहूर्त की है, तब मैं दुनिया के साधन लेकर क्या करूंगा। अब इस 1 मुहूर्त में भगवान प्राप्ति के अधिकार को प्राप्त कराइए, भक्ति को प्राप्त आशीर्वाद दीजिए। वही राजा खटवांग 1 मुहूर्त में परमात्मा की भक्ति को प्राप्त किए, जिसमें सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो राजा परीक्षित ने यही प्रश्न किया था कि महाराज जो व्यक्ति मरने की तैयारी नहीं किया हो और मरना निश्चित हो, उसको क्या करना चाहिए। जिसके पास 7 दिन समय बचा हो, क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है, राजा खटवांग के पास तो 1 मुहूर्त का समय था। 1 मुहूर्त को सुधार दिया। बुरी आदत सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। अंतिम क्षण चलता मरने का, संसार में किसी प्रकार की वासनाएं जो है, भावनाएं जो है, उससे मोड़ करके अगर परमात्मा का चिंतन किया जाए, ध्यान किया जाए, निध्यासन किया जाए, तो निश्चित रूप में 1 मुहूर्त, 1 पल, 1 क्षण भी कम। वही सौदास के वंश परंपरा में मूलक हुए, मूलक की वंश परंपरा में ये दूसरे दशरथ जी महाराज हुए और दशरथ जी की वंश परंपरा में राजा खटवांग हुए, जो चक्रवर्ती सौदास हुए। यही राजा खटवांग के वंश परंपरा में राजा खटवांग से दिलीप हुए, दिलीप से रघु हुए और रघु से अज हुए और अज से आगे चलकर के वंश परंपरा में अज हुए और अज से यही दशरथ जी महाराज हुए, जो भगवान श्री राम के पिता। इन 5 प्रसंगों को सुनने के बाद हालांकि भागवत में राम से 1.5 अध्याय निकल हुआ है, मात्र 1.5 अध्याय। और कोई संत से पूछा कि अगर 1.5 अध्याय में कथा नहीं सुनाया जाए तो काम नहीं बन सकता था। सुखदेव जी महाराज को परीक्षित नहीं सुनाया जाता तभी काम चल सकता था, लेकिन राम जी की कथा इसलिए भागवत में सुनानी थी कि राम की कथा रूपी चश्मा, राम की मर्यादा की कथा रूपी चश्मा को जब तक से धारण नहीं किया जाएगा तब तक कृष्ण के कृपा और लीला की चश्मा को हम पहन करके भटक सकते हैं। मर्यादा की चश्मा जब पहन लेंगे तो रास लीला और लीला की कथा में भटकने का मौका नहीं मिलेगा। ये हमारे दिमाग में बात बैठ जाएगी कि कृष्ण भले ही लीला किए हैं, लेकिन सब अपने आप में वो परमात्मा है। राम कृष्ण जो भी कहे अंतर नहीं निवेश, राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, बस एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक कृपा पुरुषोत्तम है, बाकी कोई नहीं है। ऐसे तो उसी जैसे लिखा, उसी अनुसार में निवेदन करूं महाराज की संस्कृत कथा को आप जानते हैं, राम कथा तो जानते ही आप हैं। घर के प्रसंग भागवत एक नियम है, उसके अनुसार में 1 अध्याय में भी अपना कथा सुना। आगे सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ऐसे सूर्यवंश की इक्ष्वाकु की वंश परंपरा में आगे चल करके अज हुए और अज के पुत्र का नाम दशरथ हुआ। यही दशरथ भगवान श्री राम के पिता बना। दशरथ महाराज के मुख्य 3 रानियां थी, 3 रानियां मुख्य थी। ऐसे तो मानस में अनंत किताबों में आपके कहीं 750 की बात आती है, कहीं 350 की बात आती है।
कोई होगा वैसा विषम तरीके। और वहीं पे कोई दिनचर्या रहे, दूसरे के साथ आगे नहीं होगा। अरे कोई ऐसा राजा संकल्प लिया होगा, अमुक जो ईश्वर को पूरा कर देगा, प्रतिज्ञा को पूरा कर देगा, उस हिसाब से अपनी बेटी का विवाह करना। वैसे कोई प्रतिज्ञा सब अपना पूरा हो गए, सफल हो गए, विवाह हो कि वो परंपरा और आज लागू करने लगे। आज जनसंख्या नियंत्रण की बात आ रही है कि भाई तो पहले के जमाना में लोग 700 300 लाख पति रख सकते थे, आज दूसरा की पत्नी हो जाए तो सरकार इस पर बहुत आपत्ति करेगी, कह सकते हैं नहीं, कहने का कोई हक नहीं। एक पहले भी मैंने बताया था, हमसे पूछा था लोगों ने, तो मेरी निवेदन दिया था सीधी सीधी रूप से, किसी व्यक्ति के पास अपने परिवार को चलाने के लिए रोटी दाल सब्जी खाकर ही जीवन जी रहा है, किसी के पास मात्रा गुलाब जामुन अनेकों भोग बन रहे हैं, तो हमारी क्षमता है रोटी दाल सब्जी खिलाई अपने परिवार को, तब अपनी व्यवस्था करेंगे। तभी हमारे जो देश है यहाँ पर जितनी जनसंख्या होनी चाहिए, जितनी जनसंख्या को हम शिक्षा दे सकते हैं, संस्कार दे सकते हैं, जिनकी हम दवा की व्यवस्था कर सकते हैं, सुरक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं, उससे अधिक होने पर नहीं हो पाएगी, ऐसा मानकर हो जाएगा कोई आपत्ति नहीं। एक जमाना था भगवान श्री कृष्ण की वंश परंपरा में लगभग 56 करोड़ प्राप्त कीजिएगा। गर्ग संहिता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के वंश परंपरा के पुत्र नहीं, वंश परंपरा के खानदान के लोगों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए 56 करोड़ ब्राह्मण आचार्य लोग थे। कितना है? 56 करोड़ ब्राह्मण आचार्यों की नियुक्ति की गई थी जनसंख्या के अनुसार। 10 लड़कियां पर एक आचार्य की नियुक्ति हुई थी, 10 लड़कियां पर एक आचार्य की नियुक्ति हुई थी, तो 56 करोड़ में 10 का गुना कर लीजिएगा। अब कितना हुआ आप समझ जाएंगे, शायद आम चलो कितना हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा ना, ठीक होगा, गुना कर लीजिएगा। हमारी गलती हुई तो आप शुरू कर लीजिएगा, 56 करोड़ में 10 का गुना कर लीजिएगा तो 5 अरब ना नहीं होगा, 5 अरब 7 करोड़। तो भगवान श्री कृष्ण की वंश परंपरा में बैचलर लड़का थे, आप समझिए, बैचलर क्या दुनिया की जनसंख्या हो सकती है, समझिए। मेरे पास व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण के पास, ऐसे लोगों को व्यवस्था करेंगे। अरे एक बात मत कीजिए, उतने ही लोग बैचलर पार किए होंगे, अरे कोई स्कूल होता है, कॉलेज होता है, तो जितने लोग पढ़ता है उतने आगे पार किया गया होता है ना। अब उतनी परीक्षा में हम बैचलर में प्रवेश करें, बस 3 में जोड़ लीजिए, एक बैचलर, एक नॉन बैचलर, एक ओवर बैचलर, 3 में जोड़ लीजिए। एक बैचलर पार कर बैठता हूँ, और जो बैचलर हो तो और बैचलर प्रवेश करने का हो, लेकिन एक जोड़ कितना होगा, 15 अरब हो गया, और 7 से गुना कीजिए, 36 18 तो 16 अरब 80 करोड़। तो खाली भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पढ़ने लिखने वाले बाल बच्चों को बात दीजिए, क्या जनसंख्या की बात करेंगे। इतना बड़ा परिवार था, और समझिए स्त्रियों की बात छोड़िए और लोगों की बात छोड़िए, उनके पास क्षमता थी उन लोगों को भरण पोषण करने के लिए, परंतु आज की व्यवस्था जो है हमारे पास क्षमता नहीं, और आज की अनुसार ही व्यवस्था में व्यवस्थित होना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, भगवान श्री राम के पिता श्री दशरथ जी महाराज की 3 रानियां प्रधान थी, जिनमें कौशल्या जी धर्म पत्नी थी, कैकेयी जी भोग पत्नी थी, और सुमित्रा जी सेवा पत्नी थी। आपके महात्मा जी इसका मतलब क्या होता है, तो यहां पर बहुत संक्षिप्त में अन्य पुराण अनुसार में कथा संक्षिप्त सुना दूं। श्री दशरथ महाराज का प्रथम विवाह कौशल्य की पुत्री कौशल्या के साथ हुआ था। पुराणों में कथा आती है कि रावण, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, रावण का दूसरा नाम, उसको लंकेश कहते हैं। एक बार रावण ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी बाबा ये बताइए मेरे हस्त कुंडली में क्या लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी कहे तुम्हारी मृत्यु दशरथ जी के पुत्र
राम के हाथ में होगी, कुछ राम के जन्म नहीं हुआ, दशरथ जी का विवाह भी नहीं हुआ। रावण ब्रह्मा जी द्वारा इस बात को सुनकर बड़े उतावला हुआ। दशरथ जी महाराज का उससे विवाह तय हो गया था, लेकिन विवाह नहीं हुआ, विवाह तय हो गया कौशल्या जी के साथ। रावण अपनी माया द्वारा कौशल्या जी को विचार किया का अपहरण करके कहीं समुद्र में फेंक। इधर विवाह की तैयारी, सब लोग बारात निकल चले। वशिष्ठ ऋषि, दशरथ जी, वामदेव, जाबाली, सारे अयोध्यावासी कौशलपुर के लिए यात्रा कर दी विवाह के लिए। उसी बीच में रावण ने कौशल्या जी को अपहरण कर लिया और अपहरण करके ले जाकर समुद्र के टापू में फेंक दिया। जोरों से आंधी तूफान आई और आंधी तूफान आने के बाद मंजूषा में भर करके, बक्से में बंद करके ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। समुद्र के तूफानों द्वारा, लहरों द्वारा आकर के मंजूषा बक्सा जो था उसमें कौशल्या जी पड़ी हुई आकर टापू को लग गया। पुनः ब्रह्मा जी के पास पहुंचा रहा। बाबा थोड़ी सी समझ कर बोलिए, मेरे हस्तरेखा को देखिए। ब्रह्मा जी ने बताया तुम्हारी मृत्यु जो है दशरथ जी के पुत्र राम के द्वारा होगी। बाबा दशरथ चंद्र नहीं होना है, राम से नाम से नहीं बात करें। दशरथ की जो पत्नी बनने वाली कौशल्या है उनका काम मैंने तमाम कर दिया। ब्रह्मा जी के नहीं, जाओ हम टापू का जहां तुमने फेंका है वहीं पर कौशल्या जी भी है, वही कौशल्या जी। इधर दशरथ जी जा रहे थे, इनको भी अपनी माया पर आंधी तूफान करके सब लोग को नौका पर किया, इधर उधर बढ़ते बढ़ते वही चले गए जहां पर की कौशल्या जी मंजूषा में बक्से में अपने आप में असहाय पड़ी हुई थी। विषम परिस्थिति में उस मंजूषा को छोड़ा के देखने से एक बालिका है, एक ज्योति बालिका है। वशिष्ठ जी ने कहा कि आप इस नदी छूट जाए, कोई बड़ा तूफान है, अभी कहीं बाहर निकलने की स्थिति नहीं है। तो दशरथ जी महाराज को वहीं पर और वशिष्ठ महाराज को वहीं पर संयोग से ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, जहां समुद्र फेंका है हम टापू पर वहीं दशरथ भी हैं, कौशल्या भी हैं और वशिष्ठ भी हैं। गया देखा सही, यही संयोग होता है। सोचा उसी समय का क्यों आकाशवाणी हुआ, कल ऐसा करोगे जीवन सुन गए हो, राज सो गए हो, तब इसी समय ही भगवान फेवर होकर तुम्हारे जीवन जाकर समाप्त कर देंगे, ऐसा मत करो। वही रावण मान गया। आपन धर्म के अनुसार कौशल्या जी का दशरथ जी का विवाह हुआ। वही पुनः आकर के और राजभवन में विधि से विस्तार से हुआ। कौशल्या जी प्रथम पत्नी के रूप में दशरथ जी महाराज के हुए। समय पाकर के सुमित्रा जी के साथ भी दशरथ जी महाराज का विवाह हुआ। प्रतीक्षा को देखते हुए बहुत दिनों तक जब कोई संतान होने का योग नहीं बना तो सुमित्रा जी के साथ हुए। एक बार दशरथ जी महाराज कैकेयी नरेश कहां गए थे, राजकाज के समान द्वारा बहुत प्रसन्नता को प्राप्त की दशरथ जी, परंतु कैकेयी नरेश की पुत्री कैकेयी के सौंदर्य, लावण्य, माधुर्य, ऐश्वर्य से थोड़ा प्रभावी है दशरथ जी महाराज। और दशरथ जी महाराज ने प्रस्ताव रखा कैकेयी नरेश से, महाराज मैं आपकी लाडली बेटी को मैं अपने पत्नी रूप में ग्रहण करना चाहता हूं। कैकेयी नरेश ने कहा कि मेरे मन में इच्छा है मैं अपनी बेटी का विवाह वही करूंगा कि मेरी बेटी का बेटा जो होगा वही राजा बनेगा। महाराज आकर विवाह पहले से हुआ है, मैं जानता हूं। दशरथ महाराज ने वहीं पर सत्य किया था, वही प्रतिज्ञा किया था कि ठीक है मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कैकेयी का जो पुत्र होगा वही अयोध्या का राजा बनेगा। उस विवाह का अवसर क्यों मिला, वही अयोध्या का राजा बनेगा। वही सत्य के अनुसार दशरथ जी और कैकेयी का विवाह हुआ। उस नियमानुसार को कैकेयी ने जो वरदान मांगा वो वरदान तो होना ही चाहता, बात समझ, लेकिन वर मांगने नहीं आया, वर मांगने नहीं आया। अब जैसे माने किसी का कोई व्यक्ति किसी को कर्ज दिया हो, कपड़ा का कर्ज दिया हो, फल का कर्ज दिया हो, ऐसा कोई दिया हो, और किसी का बारात जा रहा हो, बराती का अवसर को समझी से कहीं महाराज हमारा कर्ज पूरा कीजिए, कैसा माहौल बिगड़ जाएगा, वही कर्ज मांगने के समय है। कैकेयी को मांगने नहीं आया। ये भी बात सच थी
कई समय की अनुकूलतानुसार मांग करती भगवान श्री राम निश्चित रूप में उस पिता के वचनों को पूरा करने के लिए सहस अयोध्या के राजगद्दी पर राज सिंहासन पर भरत जी को बैठा। एक पक्ष है, दूसरा पक्ष का खंडन भी करूंगा अपने घर द्वारा। ये तो मैंने इसको निवेदन किया, लेकिन कैसे नहीं हो सकता इसको निवेदन कर दूंगा। इसीलिए कैकेयी ने जो वरदान मांगा था तो उसका कैकेयी का बहुत दोष नहीं। कैकेयी के पिता के सामने दशरथ जी महाराज ने शर्त रखा था कि विवाह होने पर मैं कैकेयी के पुत्र को ही राजगद्दी पर बैठाऊंगा। यहाँ पर बात सब समय से चलिए मैं किस बात की पूर्ति करूं। कैसे नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहता था भरत जी का राज। कैकेयी ने से कहा कि मेरी बेटी का बेटा जो होगा, चाहे राम जी हो, चाहे लक्ष्मण जी हो, चाहे भरत जी हो, चाहे शत्रुघ्न हो, एक कोई भी इनका जन्म कैसे हुआ है? पुत्र लाग सुजग के करा हुआ। जब यहाँ पर पुत्र लाग सुजग करा हुआ, जब श्री युगांडक ऋषि के पुत्र ऋषि श्री द्वारा जब किया गया, तब तो कैकेयी ऋषि की प्रतिज्ञा दशरथ जी महाराज को बताया वहीं पर समाप्त हो गई। अगर कैकेयी और दशरथ महाराज की मर्यादा से संतान होता तब तो वहां पर कैकेयी नरेश के वचन को होना चाहता था, कैकेयी के वचन को पूरा होना चाहता था, लेकिन वहां तो रहा नहीं। अतः कैकेयी को मांगना भी बिल्कुल नहीं। विवाह हुआ दशरथ जी महाराज के 3 पत्नियां बनी। समय आप जानते हैं, बहुत दिनों तक पुत्र की प्रतीक्षा होती रही, पुत्र नहीं हो पाए। संयोग से एक बहुत बड़े यशस्वी ऋषि थे जिनका नाम था विभांडक ऋषि। उन विभांडक ऋषि के पुत्र का नाम श्रृंगी ऋषि था। बहुत बड़े कर्मकांडी के विद्वान थे, उद्धर विद्वान थे। संयोग से दशरथ महाराज के एक मित्र थे जिनका नाम था राजा रोमपाल। राजा रोमपाल नाम, जो अंग देश के राजा थे। वह दशरथ महाराज की बेटी थी, राम जी की बहन थी, जिसका नाम था शांता। तो उन्होंने दत्तक पुत्री के रूप में राजा रोमपाल के मित्र को अपने दे दिया था। राम की बहन थी, लेकिन रोमपाल उसको स्वीकार कर लिया। उनके हाथ में कोई संतान नहीं होगा। राजा रोमपाल को उनके मंत्रियों का महाराज बहुत बड़े उस कोटि के ऋषि है जिनका नाम है ऋषि सिंह, और उनको बुला करके जब कराया जाए तो निश्चित रूप में संतान हुआ। लेकिन इतने उस कोटि के ऋषि है कि प्रकृति से परे है, जानते ही है कि मनुष्य क्या होता है, दुनिया क्या होती है। उनका जन्म जंगल में ही हुआ था ऋषि सिंह का, जानते थे कि दुनिया क्या है। इसके लिए राजा रोमपाल द्वारा अपने राज में रहने वाली अप्सराओं को अपूर्व सौंदर्य से परिपूरित करके और ऋषि सिंह के पास विदा किया गया। ऋषि सिंह जब वहां गए, अप्सराएं जब ऋषि सिंह के यहाँ गई तो जाकर के सबसे पहले मिष्ठान खिलाई। उन्होंने कहा कि कहां से मिष्ठान लाई, तुम्हारा क्या परिचय? आप तो कुछ जानते नहीं कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है, बालक क्या होता है, बालिका क्या होती है, कुछ जानते ही नहीं थे। खिलाने के बाद अच्छा तुम्हारा परिचय, और उनके अलग अलग अंगों पर व्याख्या किया, एक क्या है, एक क्या है, एक क्या है, एक क्या है, ऐसे करते करते अपने प्रलोभन द्वारा उन ऋषि सिंह को अप्सराओं ने राजा रोमपाल के राज में लाए। लाने के बाद जग का आयोजन हुआ, और जग के आयोजन के बाद जो रामचंद्र जी की बहन जो है शांता, उनका विवाह ऋषि सिंह के साथ कर दिया। एक तरह से राजा रोमपाल को दमाद बन गए। समय पाकर के राजा रोमपाल को पुत्र भी हुआ। वही राजा रोमपाल ने दशरथ जी महाराज से कहा कि आप मेरे मित्र हैं, मुझे पुत्र नहीं हो रहा था, तो हमने ऋषि सिंह को बुलाकर विभांडक ऋषि के पुत्र को जग कराया, हमें पुत्र हुआ। आप ऋषि को आप बुला करके जग कराइए। वही ऋषि सिंह अयोध्या में आकर के जग का आयोजन किए, और जग के आयोजन के बाद एक चरु तैयार किए, और उस चरु जग के समापन पर अग्नि रेशम लेकर के आए। उसको ऋषि सिंह जो प्राप्त किए और दशरथ जी महाराज के हाथों में दिया। महाराज अपने नाभियों को बांट दीजिएगा। एक ही चरु था, उस चरु को 2 भाग में दशरथ जी महाराज ने किया, और एक भाग जो है कौशल्या जी को दे दिया। एक कौशल्या जी बड़ी पत्नी है, धर्म पत्नी है, तो कौशल्या जी को दे दिया। बाकी जो प्रसाद जो था उसका आधा भाग जो है उसको पुनः 2 भागों में किया गया, और 2 भागों में करके एक भाग जो है सुमित्रा जी को दे दिया,
पुनः एक भाग बचा। तो एक भाग जो बचा जिन्हें कैकेयी को देने लगे, कैकेयी शुरू से ही थोड़ा अकेली स्वभाव थी, कैकेयी जाए से प्रसाद नहीं पाते कि हम एक प्रयास से फिर कर रहे हैं, पहले आपने कौशल्या को दिया, सुमित्रा को दिया, उसके बाद हमको दे रहे हैं। सशक्त ने पिता द्वारा आपका विवाह हुआ है, लेकिन प्रयास से फिर कर नहीं आएंगे, मैं नहीं लूंगा। बहुत दशरथ जी मनाए, समझाए कि कोई मंगल मेला है, ऐसा मत नाराज हो। संयोग से पहले से अंजना और केसरी ये दोनों को कोई संतान नहीं था। अंजना हमेशा प्रार्थना किया करती भूत भाव शंकर से, हे बाबा भूत भाव शंकर, एक आप ही के जैसा भगवान का भक्त मेरा एक पुत्र हो जाता तो मेरा उद्धार हो जाता। केसरी की वही चाहते थे मेरा एक पुत्र हो जाता। संयोग की बात, अंजना करे शंकर की जहां अस्तुति आराधना करेंगे, इधर एक चीज, एक माया कहा जाएगा, एक चीज उड़ता हुआ आया और कैकेयी जो अपने हाथों में जो चरु ली थी वो चरु को ले और लेकर उड़ गया, और चरु को लेकर के वहीं पर चला गया जहां पर अंजना नेत्रों को बंद करके भूत भाव शंकर के सामने, प्रभु आप ही जैसा मेरा पुत्र होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए। अरे संयोग से चरु उस चीज के मुख से गिरा और अंजना के हाथ में नहीं गिरा। एक एक बार अखबार में था समाचार, कुछ पहले एक बालक मोटरसाइकिल चलाते हुए जा रहा था और एक चीज किसी विषैले सड़क को चोटों में पकड़ कर ले जा रहा था अचानक, और मोटरसाइकिल चलाने वाला के हाथ में गिरा और गिरा बस काटा, अपने आप मर गया। ऐसा होना चाहिए, इतनी स्पीड में मोटरसाइकिल चलती है, इधर भी हो सकता तो संयोग इसी कहा जाता, इधर भी होकर बच सकता था अपने आप, समझिए इसी का है। अचानक अंजना के हाथ में, अंजना मान के शायद भूत भाव शंकर ने मुझे आशीर्वाद दिया है, प्रसाद दिया है, उसको पा गई, और वही पाने के कारण बाद में चल करके हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। हनुमान जी महाराज जन्म हुआ। एक व्यक्ति हमसे पूछा था एक बार कि महास्वामी जी ये बताइए, कहते हैं लोग कि राम जी हनुमान जी भाई हैं, तो सास नहीं क्या बताएगा भाई, तुम आखिर नहीं जानते हो, कैसे भी नहीं जानते हो, मैं नहीं जानता कि राम जी और हनुमान जी भाई हैं, तो हमको यही बात याद आ गया, इसी नाते से भाई हैं। फिर कोई चरु प्रसाद को अंजना ने स्वीकार किया, हनुमान महाराज प्रयोग हुए और तो राम जी के पास भाई हो गए, भाई हो गए। ये घटना कर अब तो कैकेयी के हाथों से चरु जब ले लिया चीज तो उदास उसमें कौशल्या ने कहा, अरे बहन इस मंगल बेला में ऐसा उदास नहीं हो सकता नहीं। पुनः कौशल्या ने अपने प्रसाद में से उन कैकेयी जी को दिया। इस प्रकार समय पार करके कौशल्या द्वारा भगवान श्री राम हुए, कैकेयी द्वारा भरत जी हुए और सुमित्रा जी द्वारा लक्ष्मण शत्रुघ्न हुए। कथा आप जानते हैं, और बाकी तो आप जानते ही हैं। अभी कुछ ही दिन के हुए थे कि संयोग से विश्वामित्र बाबा ही बक्सर वाले बाबा पहुंच गए। बहुत बड़े संत होने के बाद भी इनकी पूजा पाठ साधना में राक्षस को भारी सुबाहु समस्या ज्यादा करते थे। आकर के अयोध्या में दशरथ जी महाराज से कहे हुए आप राम लक्ष्मण चाहिए, पहले तो नकार गए। दशरथ जी महाराज मां जान ले लीजिए, मान ले लीजिए, सांग ले लीजिए, धन ले लीजिए, राज ले लीजिए, लेकिन राम देख न बने गोसाई। एक गोसाई जी राम को देते बनता नहीं है। थोड़ी सी विश्वामित्र बाबा खड़ा हुए, सुनो मुझको पहचानते नहीं हो, मेरा परिचय नहीं जानते हो, अपने गुरुदेव से पूछो, अपने गुरुदेव वशिष्ठ से मेरा परिचय पूछो। वशिष्ठ से विचार की बहुत दिनों के बाद हमारी और विश्वामित्र की अपना संधि बन पूरा बिगड़ जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज आपकी रानियां कहा करती थी, आप कहा करते थे कि मेरे पुत्र जो है विवाह के जो हो गए हैं, अब कोई अगुआ अभी तक नहीं आ रहा है, अगुआ आए हुए हैं, आप उनका कैसा खान कर रहे हैं, ये अगुआ है, ये आपकी लड़का घर के रक्षा नहीं करेंगे, चाहे हुंकार भरे में लाख का शिकार हो जाएगा। ऐसे संत विश्वास करेंगे, हुंकार भरे में जो विनाश हो जाएगा। लेकिन आपके पुत्रों की अगुवाई करने के लिए आए हैं। गुरु वशिष्ठ को विधि समझा, बहुत प्रकार की विधि को समझाए, विश्वामित्र के बल प्रभाव को बताए, उसमें बहु के विधि को समझाना कि आप दो ले जाएंगे, चार देंगे। ये बात जब सुने दशरथ जी महाराज से, महाराज अगुआ बनकर के आए हैं, तब कहते प्रभु देखिए क्या तुम्हारा बालक है, थोड़ा सायंकाल होते सो जाते हैं, आप भी माता पिता हैं, थोड़ी रक्षा कीजिए और राम जी को वही राम जी
बक्सर में आए 5 दिन जब हो गया था, 6वां दिन जब हो रहा था, हमारी सुबह बाल बचा सब 4 जब घेर गया। घेरने के बाद हमारी सुबह ने कहा, दशरथ के बेटा राम, तुम यहां कैसे आ गए? इस विश्वास में कहने से मैं छोड़ूंगा नहीं। भगवान श्री राम ने हमारी सुबाहु से कहे, हमारी जय सुबाहु, हमारे गुरु जी आपसे चलना नहीं मांगते, आपकी जमीन में भी नहीं है, अपना पूजा पाठ करें, जग करें, कहीं जब पूरा हो देते हो। तुम्हारी सुबाहु ने कहा, हरमो विराम के जजी हरम पूर्णा वृत नराधिवास अयम ये दास थे निहाय, ये दशरथ के निहाय, ये दशरथ के बेटा जो पूजा पाठ धर्म कर्म करते हैं उनको तो हम चला जाते हैं, जैसे पकौड़ी आपको खाते सारी खा जाते हैं। ऐसे समान लोग जो होते हैं उनको गांव के गांव घेर करके जला करके शमशान बना देते हैं। अयम ये दास थे निहाय, ये दशरथ का निहाय, यही मेरा भगवान श्री राम ने कहा, हे राक्षस आप ठीक ही कहते हैं, लेकिन आपका विपरीत मेरा धर्म है जो संत महात्मा और मानवों की जो अनेक प्रकार कष्ट पहुंचाता मैं छोड़ता नहीं हूँ। भगवान ने श्री राम का कल्याण कर दिया। मारी से आगे का काम लेना था, उसको बाण समाज के मुंह में दोनों फेंक दिए और राक्षसों का संहार किए। आगे समय काट के भगवान श्री राम अहल्या जी का उद्धार किया, पुनः जनकपुर में गए। आज जनकपुर में जाने के बाद देखिए संकट हमारा पीछा छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। समुद्र परमात्मा है। अब एक उनको आने में जन्म लेने में कितना समस्या, अभी छोटे अवस्था में बक्सर गया, आज ही हम छोटे वालों को युद्ध संग्राम दिखाने थोड़े आदेश दिया जाता है। वहां समस्या का समाधान हुआ, अहल्या को उद्धार किए, वहां से आए चले गए। अलसु वाले बाबा आ गए, परशुराम जी महाराज, परशुराम जी महाराज आ गए। तुमने सिंह धनुष कैसे तोड़ दिया? क्या मुझे पहचानते नहीं हो? भगवान परशुराम की बातों को सुनते हुए भगवान श्री राम ने कहा, ये तोड़ने वाला भी तो कोई आपका सेवक ही होगा। अब सेवक आप परशुराम समझ नहीं पाए, ये तो बड़ा आदमी सहज भाषा में होता है। लक्ष्मण जी कहे, भैया ये आपकी भाषा नहीं समझेंगे, ये हमारी भाषा समझेंगे, आप भाषा नहीं समझा पाएंगे। और कोई आप उसका विद्यार्थी हो, आप उसको फिजिक्स केमिस्ट्री का सूत्र पढ़ाई आएगा, उसको मैथ का सूत्र पढ़ाई आएगा नहीं आएगा। अरे आप सब जाते हैं कि हम सब जाएंगे उनको कहिए, बाबा क्या कहते हैं कि हम उसको किसने तोड़ा? लक्ष्मण को हमने तो राम जी, अभी तुम्हारा भाई था तो हमने तोड़ा, हमने तोड़ा, ठीक है हमने तोड़ा, कहाँ है तोड़ा? तो लक्ष्मण जी कहेंगे ऐसे धनुष रोज बचपन में तोड़ देते थे। तो राम जी और आग बोला हो, अरे जो बचपन में जी धनुषों के साथ खेलता था वैसे ही धनुष समान रहे हो। तो लक्ष्मण जी कहे, महाराज आपका मैथमेटिक्स प्रॉब्लम हो जाएगा। जब आप मानते हैं कि वैसे धनुष नहीं है तो धनुष तोड़ने वाला भी वैसे नहीं होगा। यही आपको जानना चाहिए, जिस धनुष को रावण जैसा बाणासुर जैसा व्यक्ति उठा नहीं पाया, हिला नहीं पाया और उसको अपने आप देखते देखते अपने आप टूट गया, तो कहीं तोड़ने वाला भी उनके समान नहीं होगा। अपने भी आप कोई काम नहीं कर रही है। तो राम महाराज उतारने हुए भगवान श्री राम ने कैसे आप मान जाएंगे ये बताइए। तब परशुराम जी ने कहा कि मैं मानूंगा तब कि सही में तुम विष्णु के अवतार हो, अब मेरी आवश्यकता नहीं है। अरे पावर पर डरने कोई राष्ट्राध्यक्ष अपना प्रतिनिधि किसी को दिया गया, आज कोई समय मिल जाए असम राष्ट्राध्यक्ष पहुंच जाए तो प्रतिनिधि का कोई महत्व आ जाता है क्या? नहीं आ जाता है। तो कहे सुनो, ये मेरे पास विष्णु धनुष है, इसको तुम चढ़ा दोगे, तोड़ दोगे तो मैं मानूंगा। इतना कहते ही हुआ कि परशुराम जी अपने हाथों को आगे की तरफ बढ़ाए, वो परशुराम जी के हाथों से धनुष राम जी के हाथों में आ गया, अपने से चढ़ गया, अपने से सब हो गया। तब समझ के परशुराम जी नहीं, अब मेरी आवश्यकता नहीं है, मैं तो पावन पटरनी के रूप में था, अब मेरी कोई उचित नहीं है। भगवान श्री राम का प्रभु अब आप जाइए, मैं तपस्या कीजिए। अब आगे आने वाले समय में लोगों की मर्यादा की रक्षा करना मेरा अधिकार हो गया, अब अपना जाइए। इस प्रकार भगवान श्री राम आ रहे, पूरा मास विवाह करके लौट करके अयोध्या में आए और कुछ ही दिन रुके हुए थे कि अचानक मंथरा रूपी बुद्धि ने क्या किया? मंथरा रूपी बुद्धि ने ऐसा आग लगा दिया अयोध्या में कि पूरी अयोध्या की शांति जो छीन ली गई।
भगवान श्री राम लक्ष्मण को जंगल में जाना पड़ा, 14 वर्षों तक वनवास में रहना पड़ा। 14 वर्षों का समय बीतने पर पुनः भगवान श्री राम अयोध्या में आए। अयोध्या में आकर के राज सिंहासन को स्वीकार किए। राज सिंहासन को स्वीकार करने के बाद पुनः राम राज की स्थापना हुई। भगवान श्री राम का राज जब तक रहा तब तक स्त्री कोई विधवा नहीं होती थी, उनकी राज नहीं। पिता के रहते हुए पुत्र की मृत्यु नहीं होती। प्रकृति में जैसी व्यवस्था होनी चाहिए वो हमेशा व्यवस्था से जल पानी जैसी आवश्यकता होती रहता। कोई अनीति अधर्म अन्याय एक पथ पर नहीं चलता। अगर कहीं दंड देने की बात आती तो त्रिदंडी सन्यासी महाराजों के पास त्रिदंडी ग्रुप हो गया था। किसी को जल्दी कोई मतलब नहीं होता था। भगवान श्री राम के हाथ में कुत्ता को भी न्याय मिलता था, आपने सुना होगा। ऐसे भगवान श्री राम ने लगभग इस भागवत के अनुसार 13,000 वर्षों तक राज किया। इस भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार 13,000 वर्षों तक राज करके अपने पुत्र लवकुश अपने भाइयों पुत्रों को अलग अलग ग्रहों का राजा बना करके भगवान श्री राम अपने भाइयों सहित अपने परिजनों सहित सबको लेकर के साकेत रूप में चले गए। लक्ष्मण जी जाकर गुप्ता घाट में जल में शेषा बताते वही आगे जाकर लय हो गए। ऐसे भगवान श्री राम इस संसार में आकर के और लीला किए। ये सब सूर्य वंश की पताका को उज्जवल करने वाले। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तो मैं तो 2 मिनट कि परीक्षित इस प्रकार भगवान श्री राम ने सूर्य वंश की उज्जवल पताका को और अब संक्षिप्त में पूरे सूर्य वंश से लेकर अब भगवान श्री राम की वंश परंपरा को मुख्य मुख्य राजाओं के नाम में बता देता हूँ। ये भागवत काल में मैंने संग्रह किया अलग अलग शास्त्रों से, उस अनुसार मैं बताता हूँ कि सूर्य वंश के कौन कौन प्रभावशाली राजा थे। माने सूर्य वंश से लेकर के भगवान श्री राम तक की वंश परंपरा को मैं बहुत संक्षिप्त में निवेदन करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान श्री राम से पहले और भगवान श्री राम के बाद और भगवान श्री राम के समकालीन की कौन कौन वंश परंपरा है, इसको संक्षिप्त में सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण सूर्य वंश की कथा को याद करेगा। भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से मरीचि ऋषि, मरीचि से कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि के पुत्र सूर्य और सूर्य के पुत्र शतरथ सारदेव मनु और मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के इंद्रवाह की 15वीं पीढ़ी में मंधाता हुए और इन मंधाता की 7वीं पीढ़ी में शतरथ राजा हुए और शतरथ से त्रिशंकु, त्रिशंकु से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से रोहित, रोहित की 7वीं पीढ़ी में राजा सगर हुए और सगर से असमंजस, असमंजस से अंशुमान, अंशुमान से भगीरथ और भगीरथ से 14वीं पीढ़ी में 14 पीढ़ी आगे चलने के बाद राजा खटवान हुए। उन राजा खटवान से दिलीप, दिलीप से रघु, रघु से अज और अज से दशरथ और दशरथ से भगवान श्री राम। पूरे सूर्य वंश को संक्षिप्त मैंने सुना दिया। लोग कहता है कि राम तो काल्पनिक है, कहता है कि विष्णु तो काल्पनिक है। उन भले आदमी से पूछना चाहिए, महोदयों से पूछना चाहिए, महानुभाव से पूछना चाहिए, तुम अपने 10 पीढ़ी का नाम बताओ ना, अपने 10 पीढ़ी का नाम बताओ, नहीं बता पाएगा। आज की इतनी बड़ा इतिहास, अब फिर भी तुम्हारा बुद्धि क्या हो गया है? तुम काल्पनिक कहते हो, तुम काल्पनिक कहते हो। एक बात और भी मेरी हालांकि समय लेट हो रहा है। काल्पनिक भी अगर मानते हैं तो काल्पनिक भी किसी आकार का कारण होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े होंगे, फिजिक्स पढ़े होंगे, बोटनी, जियोलॉजी इत्यादि पढ़े होंगे। तो उसमें आपने मान लिया कि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, तो माना गया आवश्यक। अब उसी से बड़े बड़े गणित सब हो जाते हैं, हो जाते हैं, हो जाते हैं। तो ये जो मान लिया गया, अगर तुम काल्पनिक ही मानते हो, तुम काल्पनिक के द्वारा भी कोई आकार आ ही जाएगा। ऐसे भगवान श्री राम, इसलिए काल्पनिक भगवान राम नहीं कहे, काल्पनिक उन महानुभाव की बुद्धि है। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे महानुभाव जो अपने आप राम को, कृष्ण को काल्पनिक करते हैं, काल्पनिक राम कृष्ण नहीं है, काल्पनिक उनकी बुद्धि है, उनका विवेक है, उनका विचार है। बस राम और कृष्ण और कोई भी हमारा काल्पनिक नहीं है। मैं निवेदन करता हूँ कि इतना पुराना सतयुग से वंश परंपरा अपने आप सुनते आ रहे थे
पौरोहित्य की वंश परंपरा इतना बड़ा इतिहास किसका हो सकता है? किसका हो सकता है? चलिए मैं संक्षिप्त में कि भगवान श्री राम की वंश परंपरा बताया। आगे भगवान श्री राम के बाद कौन तो राजा हुए उनको मैं संक्षिप्त बताता हूँ। भगवान श्री राम के पुत्र कुश, और कुश हुए, और कुश से अतिथि हुए, अतिथि के पुत्र निषद हुए, निषद के पुत्र नव हुए, नव से पुंडरीक हुए, पुंडरीक से शिवधर्मा हुए, शिवधर्मा से देवानीक हुए, देवानीक से अनी हुए, अनी से परियात्र हुए, और परियात्र से वलस्थल हुए, वलस्थल से वज्रनाभ हुए, वज्रनाभ से खगड़ हुए, और खगड़ से विधृति हुए, विधृति से हिरण्यनाभा हुए, हिरण्यनाभा से कुश हुए, और कुश से ध्रुवसंधि हुए, ध्रुवसंधि से सुदर्शन हुए, सुदर्शन से अग्निवर्ण हुए, अग्निवर्ण से शीघ्र हुए, और शीघ्र से राजा मरु हुए, मरु से प्रसूत हुए, प्रसूत से संधि हुए, संधि से अमरसर हुए, अमरसर से मौस्वान हुए, मौस्वान से विश्वाहित हुए, विश्वाहित से प्रसन्नजित हुए, प्रसन्नजित से तक्षक हुए, तक्षक से वेदल हुए, वेदल से उरुकीय हुए, उरुकी से वत्सृत हुए, वत्सृत से प्रतिव्योम हुए, प्रतिव्योम से भानु हुए, भानु से दिवाक हुए, दिवाक से सहदेव हुए, सहदेव से प्रियदर्शव हुए, प्रियदर्शव से भानुमान हुए, भानुमान से प्रतिकार हुए, प्रतिकाशव हुए, प्रतिकाशव से सुप्रतीक हुए, सुप्रतीक से मरुदेव हुए, मरुदेव से सुनक्षत्र हुए, सुनक्षत्र से पुष्कर हुए, और पुष्कर से अंतरिक्ष हुए, अंतरिक्ष से सुतपा हुए, सुतपा से अमितजीत हुए, अमितजीत से प्रदात हुए, प्रदात से बलहीन हुए, बलहीन से कीर्तनजय हुए, कीर्तनजय से रणजय हुए, रणजय से संजय हुए, संजय से शाक हुए, शाक से सुधोध हुए, सुधोध से लांगल हुए, लांगल से प्रसेनजित हुए, प्रसेनजित से क्षुद्रक हुए, और उन क्षुद्रक से रणक हुए, रणक से सुख हुए, और सुख से सूरत हुए, और सूरत से सुमित्र हुए। यही सूर्यवंश की अंतिम परंपरा, यही सूरत और सूरत के बाद सुमित्र। आप लोग कथा काल पढ़ते होंगे, सूरत नाम के राजा पढ़ते होंगे, अपना नाम लिखता होगा, तो अंतिम सूरत राजा हुए, और सूरत राजा के बाद उनसे सुमित्र हुए। उसके बाद ये सूर्यवंश के अंतिम राजा ये सुमित्र हुए। आगे सुमित्र के बाद सूर्यवंश में कोई राजा नहीं रह गया। बाद में जो वंश परंपरा चली वो वर्ण शंकर हो गई। मंत्री राजा कुमार का राज्य बढ़ गया, सेवक जो है मंत्री कुमार उस नदी को बैठ गया। आगे चल करके ही परंपरा चली और बाद में चलती रही। तो सूर्यवंश के सबसे अंतिम राजा के रूप में सूरत के पुत्र सुमित्र हुए। इनके बाद सूर्यवंश की परंपरा नहीं चली। आगे 10 और 1 मिनट आगे हमारे सुखदेव महाराज कहते हैं, इतना ही नहीं, वही 60 वर्ष जिन सूर्यवंश में सीता जी का कि भाई राम जी का वंश परंपरा बता दे तो सीता जी वंश परंपरा बताना पड़ेगा। उनकी भी वंश परंपरा की मैं निवेदन करता हूं कि हमारे भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के सूर्य, सूर्य के मनु, और मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के पुत्र राजा निमि हुए। और राजा निमि के वंश परंपरा में आगे चल करके बहुत बड़े यशस्वी राजा निमि के यहां कथा है। राजा निमि एक बार एक जग करने का इच्छा बनाए, और जग करने की जब इच्छा बनाए तो वशिष्ठ ऋषि को उन्होंने निमंत्रण दिया। वशिष्ठ की कहीं दूसरा जग करके आऊंगा तो तुम्हारी आचार्य का काम करूंगा। संयोग से वशिष्ठ ऋषि चले गए। राजा निमि ने अपने जीवन को अल्प समझ करके दूसरे आचार्य को गौतम ऋषि को बुला करके जग करने लगे। और जब करने लगे तो वशिष्ठ ऋषि लौट करके जब आए तो देखिए हमको भी कर दिया था जग का चांदी के लिए, और इधर गौतम ऋषि से जग कर रहा है। और वशिष्ठ ऋषि ने राजा निमि को साथ दे दिया, तुम राजा होने का अहंकार है, हमको भी निमंत्रण दिया, शरीर को जग का चांद बना दिया, जाओ तुम्हारे शरीर का निपात हो जाए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त करो। वही वशिष्ठ ने राजा निमि को साथ दे दिया। तो राजा एक प्रथम कार्य ऐसा होता है कि यजमान और पुरोहित दोनों में साथा-साथी हुआ। तो राजा निमि ने कहा, महाराज इतनी छोटी सी बातों के लिए आपने साथ होते रहे, ये शरीर वाला है, शरीर वसूली ज्ञान, ये शरीर है और धर्म काम मोक्ष इनकी प्राप्ति का कोई कार्य है, ये मानव शरीर है। ऐसे मानव शरीर को आपने सच्चा समाप्त करने के लिए छोड़ दिया, तो मैं भी आपके साथ हूँ। अब
वशिष्ठ ऋषि ने राजा निमि को साफ किया, गिराओ तुम्हारे शरीर का निपात हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त करोगे। राजा निमि ने भी वशिष्ठ ऋषि को साफ किया, महाराज आपका तो शरीर नहीं रहेगा, अभी मृत्यु को प्राप्त करेंगे। वही जजमान के साथ के कारण वशिष्ठ ऋषि को दूसरा जन्म लेना पड़ा, नाम नहीं पड़ा वशिष्ठ ऋषि राजा के। वही वशिष्ठ ऋषि को दूसरा जन्म लेना पड़ा, कैसे लेना पड़ा? मित्र और वरुण के रूप में। वही अगस्त ऋषि और ये वशिष्ठ ऋषि, ये दोनों का जन्म हुआ है। आप एक पुराण को पढ़ेंगे तो अगस्त ऋषि और वशिष्ठ ऋषि का दूसरा जन्म हुआ है मित्र और वरुण के ऋषि। आप प्रथम वशिष्ठ ऋषि का जन्म हुआ है ये ब्रह्मा के पुत्र के रूप में। इधर राजा ने वशिष्ठ ऋषि का जो साफ हो गया, उनके शरीर को मंथन किया गया। अब मंथन करने से एक बालक प्रकट हुआ, और जो बालक प्रकट हुआ उसी का नाम पड़ा विदेह। क्या नाम पड़ा? विदेह। निर्जीव शरीर को मंथन करके प्रकट किया गया था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? विदेह। या मंथन करके उस बालक को प्रकट किया गया था, इसलिए उसका नाम पड़ा विदेश। मंथन करने से, और उस समय कोई राजा नहीं रह गया था, इसलिए उस बालक का नाम पड़ा जनक। तीन नाम पड़ा। कोई राजा नहीं रह गया था, इसलिए जनक के नाम से जाने को बालक जाना गया। मंथन करके प्रकट किया गया था, इसलिए विदेश नाम पड़ा। निर्जीव शरीर को मंथन किया गया था, इसलिए विदेह नाम पड़ा। तीन नामों से जाने गए। आगे चलकर के इस वंश परंपरा में जो भी हुआ सबको विदेश ही कहा गया, विदेह ही कहा गया, और उसके बाद जनक ही कहा गया, लेकिन नाम अलग है। ये बात चाहिए। तो मैं निवेदन कर ऐसे उन्हीं के नाम पर विद्या पूरी बसाई गई। आगे समय पाकर किसी वंश परंपरा में एक बहुत बड़े सुशील राजा हुए, जिनका नाम था राजा मरु। मरु से आगे चलकर के देववीर नाम के राजा हुए। देववीर की वंश परंपरा में महारोमा नाम के राजा हुए। महारोमा से स्वर्णरोमा, स्वर्णरोमा से कृष्णरोमा, और उस रोमा से आगे चलकर के शिरध्वज हुए। वही शिरध्वज हुए जो जगत जननी सीता माता के पिता थे। शिरध्वज जी हुए। आगे शिरध्वज राजा के पुत्र कुशध्वज हुए। कुशध्वज के धर्मध्वज हुए। धर्मध्वज की वंश परंपरा में केशीध्वज हुए, और केशीध्वज की वंश परंपरा में सुनक हुए, और सुनक की वंश परंपरा में महावशी हुए। इस प्रकार जगत जननी जगदम्बा की वंश परंपरा के अंतिम राजा महावशी हुए। संस्कृत में भगवान श्री राम और जगत जननी सीता जी की वंश परंपरा का निवेदन किया। कल से हम लोग चंद्र वंश की वंश परंपरा में प्रवेश करेंगे। अभी तक हम सूर्य वंश की कथा सुना रहे थे, कल से चंद्र वंश की कथा को मैं निवेदन करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण से पहले और भगवान श्री कृष्ण के समय कैसे वंश परंपरा रही, आज इसी के साथ पाई जाए।